हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4G अड्डा। सीरीज चली हुई है आपकी लास्ट 10 इयर्स के जो हम पीवाईक्यू देख रहे हैं सीएपीएफ के। ठीक है, सीएपीएफ एग्जाम के लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू। इसी के साथ अगर आपको बता दूं कि नवंबर का जो पेपर 2 के लिए बैच रहने वाला है वो स्टार्ट हो गया है। 4G अड्डा पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चैनल पर आप उसका चीजें देख सकते हो। किसी की भी कोई भी क्वेरी है कोर्स को लेकर तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर है 7701825412। इस पे आप लोग कोर्स के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए का, जीएटी के लिए, प्लस आपका जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए, आप कोर्सेज के लिए कोई भी आपकी क्वेरी हो आप इस नंबर पर मैसेज हम लोगों को कर सकते हो। आज ये हिस्ट्री की सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। 2021 का जो पार्ट आपका आया सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, उसके सोर्स एनालिसिस वीडियो रहने वाली है ये। टोटल आपके क्वेश्चन आए थे आपके 21। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कौन से सोर्सेज आपके रेलेवेंट हैं। बहुत आपके इश्यूज होते हैं हिस्ट्री को लेकर। ये जो लास्ट 10 इयर्स की जो पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो बन जाएगी उसके बाद आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको सोर्स, वही बेसिक सोर्स फॉलो करना होता है। ठीक है, भटकना नहीं है आपको, वही सेम आपको उसी पर लगे रहो। चलो, moving to the first slide. The first question is, who among the following warned his colleagues that the Constituent Assembly was British made and it was working the British plan as the British should like it to be worked out? कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये ब्रिटिश की देन है, उनकी बनाई हुई है और ये उसी तरह से काम करती है जैसे वो लोग चाहते थे। तो ये स्टेटमेंट जो आपका बोला है ये बोला है सोमनाथ लहरी, एक कम्युनिस्ट मेंबर। आपका जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री क्लास 12 का थीम 3 में आपको पेज नंबर 413 पर इसका रेफरेंस मिलेगा। ये आपका पैराग्राफ का रेफरेंस इसमें लगाया हुआ है। वर्किंग and was working the British plans and the British should like it to be worked out। ये आपका स्टेटमेंट पूरा दिया है सोमनाथ लहरी ने। ठीक है, ये आपके 4G अड्डा के नोट्स हैं जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये आप एक्सेस कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, 4G अड्डा ADDA। ठीक है, कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लहरी ने बोला है कि उनको इंपीरियल रूल से फुली फ्री हो जाना चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट वाज ब्रिटिश मेड। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको हम मिसलेनियस कैटेगरी में, मिसलेनियस प्लस थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं। बट जो बिहार वाले रीजन वाले बच्चे हैं उनको पता होगा ये प्लेसेस कहाँ हैं, उनके लिए हार्ड नहीं रहेगा। सोर्स जो इसका रहा वो गूगल है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो मौर्यान जो कैपिटल है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे बिहार में जो है, has been associated with the archaeological remains of। तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है बिहार वाले बच्चों के लिए कि उनको ये रीजन पता है कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आप लोगों से पूछा है कि करेक्टली कौन सा मैच किया हुआ है, तो तीनों करेक्टली आपके मैच्ड हैं। सोर्स इसका क्या रहने वाला है, ल्यूसेंट में भी आपको इसका सोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और जो मेन आपका हम लोग इसका सोर्स बता रहे हैं दैट इज योर क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है, पेज नंबर 28 प्लस पेज नंबर 29 पर। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, रोतवाड़ी का थॉमस मुनरो को जाता है, महलवारी का हॉर्ट मैकेंजी को जाता है। तो ऑप्शन विल बी करेक्ट 1, 2 एंड 3। ये आपका रेफरेंस के लिए इसमें लगाया हुआ है। 8th क्लास का मुनरो सिस्टम के बारे में इसमें है, महलवारी सिस्टम के बारे में बातें हैं। ठीक है, ये आपके 4G अड्डा के नोट्स की स्लाइड है। चैप्टर 3 का क्लास 8 के नोट्स हैं आपके ये। यहाँ आपको मिल जाएगा परमानेंट सेटलमेंट बाय कॉर्नवालिस। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट बंगाल में जो आपका मैकेंजी ने जो सिस्टम डिवाइस किया उसमें इन्होंने बोला कि जो विलेज यूनिट है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, तो वो हो गया आपका महलवाड़ी सिस्टम, मैकेंजी को जाता है, इसमें वही दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा है आपका जो साउथ इंडिया में जो रोतवाड़ी सिस्टम चालू हुआ था, ट्राइड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, और जो उसको डेवलप किया था डिवाइस बाय थॉमस मुनरो, मद्रास के गवर्नर। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट है अमारा नायका, जो विजयनगर सिस्टम में थे, उस विजयनगर जो सिटी थी उसमें थे, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट हम देखते हैं, अमारा नायकास वर मिलिट्री कमांडर्स, ठीक बात है, who were given territories to govern by the raya, बिल्कुल सही बात है। इसका सोर्स अगर हम लोग देखें तो थीम जो आपकी एनसीईआरटी आती है क्लास 12 की, थीम 2 में पेज नंबर 175, ये आपका पेज 175 है। हमारा नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। हमारा नायका जो थे वह मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे, वो who were given territories to govern by the राया, राया मतलब जो राजा होते थे उनके लिए यूज हुआ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सर्च स्टेटमेंट अगर थर्ड हम देखते हैं, दे मेंटेन स्टिपुलेटेड कंटीजेंट्स एंड एलिफेंट्स, और प्लस में अगर हॉर्सेस भी होता तो वो स्टेटमेंट भी आपका इसमें करेक्ट होता, ठीक है। इसमें आपको ये मिलेगा सेम कंटिन्यूएशन में, ठीक है, जो आपका थीम 2 का है पेज नंबर 175 प्लस 176 में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। मिलिट्री कमांडर्स होते थे, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। विजयनगर का खुद का एक ये पॉलिटिकल इनोवेशन था, हमारा नायका वाला सिस्टम, गेट टेरिटरीज बाय द राया, रिटेन सम पार्ट ऑफ फॉर पर्सनल यूज, कलेक्ट करते थे वहां का टैक्स, कुछ अपने पास रख लेते थे, टू मेंटेन हॉर्स एंड एलिफेंट्स, टेम्पल और इरिगेशन, ठीक है। और जो हमारा नायकास थे सॉरी सॉरी जो हमारा नायिका थे, दे यूज्ड टू ट्रिब्यूट, किंग को ट्रिब्यूट प्रेजेंट करने जाते थे, पर्सनली उनको गिफ्ट भिजवाते थे, ये भी आपका स्टेटमेंट फोर्थ वाला है, ठीक है। लेकिन जो इसमें रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा कि इनको कैश में नहीं टेरिटरीज में पे किया जाता था, और जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स थे उनको किया जाता था आपका कैश में पेमेंट। तो सेकंड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट अगर हम देखते हैं तो ये एलिमिनेट, ये वाला भी एलिमिनेट, ये वाला भी एलिमिनेट, बचता कौन सा है आपका बी ऑप्शन, एंड दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकबर आर करेक्ट, अकबर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इन 1560s अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड, जो आपका जो इसका रेफरेंस है थीम 2 का पेज नंबर 236 पर आपको ये सब स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये आपके नोट्स में भी आपको मिलेगा। 1560 में अकबर के जो है अकबर कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट, ठीक बात है, रेड सैंडस्टोन से। 1570s अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड a new capital at फतेहपुर सीकरी, वही आपका सोर्स 236 कंटिन्यूएशन में 1570 न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी। फिर है आपका अकबर also commissioned a white marble tomb of Sheikh Salim Chishti at Sikri, पेज नंबर 160 है आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का। स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, अगर यहाँ देखें अकबर व्हाइट मार्बल टोम फॉर शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू मेजेस्टिक मॉस्क एट सिकरी, ठीक है। ये हो गया आपका व्हाइट मार्बल टोम हो गया चिश्ती सलीम चिश्ती शेख के लिए। फिर जो इसका इनकरेक्ट है वो है आपका इन 1585 अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा, लेकिन आगरा की जगह अगर लाहौर होता तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होती। हम लोगों ने थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 में पढ़ा है 1585 में कैपिटल लाहौर में शिफ्ट की गई थी, ना कि आगरा में। ये आपका दरगाह वाला ऑप्शन हो गया जो आपका पेज 160 पर है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट विल बी बी ऑप्शन 1 2 एंड 3। ऑलराइट, ये आपका जो सिटी के बारे में है, फोर्ट के बारे में है, वो कंटिन्यूएशन में एक ही पेज से डायरेक्टली यूपीएससी ने उठाकर वो स्टेटमेंट आपको दे दी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके लिए, नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर अकबर द सिस्टम ऑफ जबत was established over a large area from Punjab to Awadh, ठीक बात है। In the 17th century, North India, the system of Jabat lost much ground to the system of Kankhut. तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका ऑप्शन में आपको अगर रेफरेंस देखें तो थीम 2 आपका क्लास 12 का, उसमें पेज नंबर 220 212 से 215 तक आपको मिल जाएगा। इसका कनकूट के बारे में बात की गई है, उसमें अदबटाई के बारे में बात की हुई है उसमें,
ठीक है, क्रॉप्स के बारे में कि कैसे कैसे उनकी कटाई होती है, वो सारी चीजें उसमें लिखी है। डायरेक्ट सोर्स की अगर बात करें तो क्लास 7th की जो हिस्ट्री है पेज नंबर 52 एंड 53 में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने ये सिस्टम डिवाइस किया ऑन द बेसिस ऑफ कि जो लास्ट 10 साल का जो डेटा है उसको देखकर, सारी चीजें क्रॉप को देखकर वो फिक्स किया जाए, ठीक है। और प्रोविंस को डिवाइड किया गया था सर्कल्स में, और इसी रेवेन्यू सिस्टम को बोला गया था जबत सिस्टम, ठीक है। दैट वाज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी यूजफुल अकाउंट, ठीक है। गुजरात और बंगाल में ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें आपकी करेक्ट रहने वाली है। उसके बाद कानकूट के बारे में अगर देखें कि उसके बाद जो ये जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते, तो लोगों ने रिबेल करना शुरू कर दिया इस चीज के लिए, ठीक है। और पीजेंट्स ने जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया और चैलेंज किया इन सब चीजों को एंड ऑफ 17th सेंचुरी के चलते, ठीक है। तो जो जबत सिस्टम था उसने अपनी इंपॉर्टेंस लॉस्ट कर दी। नेक्स्ट है कुतुब मीनार वाज ओरिजिनली 4 स्टोरीड, हु अमंग द फॉलोइंग Delhi sultans raised the height of the structure by adding the 5th story, ठीक है। 5th स्टोरी के बारे में पूछा गया है कि 5th जो इसकी कुतुब मीनार की स्टोरी थी, जो 5th जो इसका फ्लोर था, वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया। तो इसमें आएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। अगर इसके सोर्स की बात करें तो क्लास 7th हिस्ट्री में आपको पेज नंबर 60 पर देखने को मिल सकता है। कुतुब मीनार इज 5 स्टोरीज हाई, ठीक है। उसके बाद इसका लिखा है कि जो फर्स्ट फ्लोर था कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो रेस्ट जो बचा हुआ है वो इल्तुतमिश ने किया। तो जो इनके सक्सेसर थे, इन्होंने जो आगे की जो 3 और जो फ्लोर्स थे वो ऐड किए। फिर उसके बाद आपको मिलता है कि ओवर द इयर्स इट वाज डैमेज्ड बाय द लाइटनिंग और अर्थक्वेक से, तो रिपेयर करवाया आपके अलाउद्दीन खिलजी, महमूद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने, ठीक है। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक बेसिकली आपका आंसर रहने वाला है, ये आप एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें बुक में ही आपको पेज नंबर 31 पर भी मिलेगा, सेम क्लास 7th की बुक में डायनेस्टीज के बारे में दिया है। तो उसमें आप ये चीज कर सकते थे कि फिरोज शाह तुगलक बाद में आए थे, तो इस तरीके से भी ये चीज आपकी सोल्व हो सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट है consider the following statement, the growth of socialist tendency in the national movement led to foundation of Congress Socialist Party, किसके अंडर, आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण। इसका आपको स्पेक्ट्रम में भी सोर्स मिल सकता है डायरेक्टली, ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक में भी मिलेगा। और बात करें क्लास 12th की जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3 है, उसका पेज नंबर 367 पर आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स डायरेक्टली मिलेंगी। स्टेटमेंट अगर दूसरा वाला देखें तो जो सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण नरेंद्र देव और एनजी रंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसमें बात की है जवाहरलाल नेहरू ने कि अगेंस्ट फैसिज्म और अपहेल्ड द डिमांड्स ऑफ वर्कर एंड पीजेंट्स, यही आपका डिमांड्स जो वर्कर और पीजेंट्री क्लास के लिए है, इसमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, तो करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको डायरेक्टली मिलेगा ल्यूसेंट की जो पेज नंबर 77 है उसमें। Early Sikh gurus were religious preacher and didn't interfere in the politics, but जो गुरु अर्जन है extended his good wishes for the rebel prince खुसरो। खुसरो को इन्होंने अपनी ये जो इसमें बात की है, गुड विशेस उनको दिए थे। तो ये आपको मिल जाएगा जो जहांगीर के रीजन की बात हुई उसमें, कि 5th जो गुरु अर्जन देव है उनके बारे में इसमें आपको खुसरो से रिलेटेड स्टेटमेंट मिलेगा। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, गुरु अर्जन अटेम्प्टेड टू ऑर्गेनाइज द फाइनेंसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ मोर और लेस कंपल्सरी स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट टू बी कलेक्टेड बाय हिज एजेंट्स कॉल्ड मसन्स। तो ये मसन्स जो थे वो शुरू तो किसी और ने किए थे, लेकिन इसमें आपका शुरू किया किसने वो चीज नहीं पूछी गई, बट इसका गूगल से अगर सोर्स देखा तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो इसको हम हार्ड कैटेगरी में डाल सकते थे, बिकॉज आपके डायरेक्टली आपको बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट आपको नहीं मिलने वाला किसी भी बुक में। फर्स्ट वाला तो आप कर सकते थे, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट बहुत हार्ड है।
भी वेट करते हैं जो ऑफिशियल इसकी जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा। वैसे इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें बोला जाता है कि गुरु अर्जुन ने मसन्स को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने शुरू किया था, तो वो चीज गलत हो जाएगी, इन्होंने नहीं किया था इसको, ठीक है। इन्होंने बताया कि उन्होंने तो अटेम्प्ट किया था, ये सारी चीजें हैं इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 में पेज नंबर 17 में डायरेक्टली आपको मिल जाएगा कि जो ये चोलिस्तान जो जैसी साइट्स थी, मैच्योर हड़प्पन साइट्स, इनको अबेंडन कर दिया गया। आपको फुल फॉर्म बताना है, जो ये सी है ये किसके लिए स्टैंड करता है। एनडीए वाले बच्चे बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने 6th क्लास की एनसीईआरटी में ये जब हमने पढ़ा तो वो चीजें पढ़ी थी, ठीक है। सीएपीएफ वालों का 6th क्लास का एनसीईआरटी नहीं हुआ है, बट एक्सपेक्ट तो उनसे भी करेंगे कि वो बता सके। और बीसीई का भी आपको फुल फॉर्म बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो ये आपका रेफरेंस हो गया। नेक्स्ट है मध्यमिका करिका, द बेसिक टेक्स्ट ऑफ मध्यमिका स्कूल वाज कंपोज्ड बाय, तो इसका जो सोर्स रहा ल्यूसेंट का पेज नंबर 22, नागार्जुन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर 22 पेज में देखेंगे मध्यमिका करिका आपका नागार्जुन ने लिखा था, ठीक है, दैट इज संस्कृत टेक्स्ट। चलो नेक्स्ट, which of the following pairs of authors and Sanskrit literary work is not correctly matched? नोट पूछा है कि कौन सा सही से मैच नहीं है, तो कौन सा सही से मैच नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो कथा सरित सागर, इन्होंने सोमदेव ने ही लिखा था जो कश्मीर से थे, बट ये एक हार्ड स्टेटमेंट है, इसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ना इसका सोर्स डायरेक्टली आपको कहीं मिलेगा, ना आपके एनसीईआरटीज में होता। दूसरा है अश्वघोष बुद्ध चरिता, ये आप डायरेक्टली कर सकते थे, आपकी एनसीईआरटीज में भी इसको मिल जाएगा, और तमिलनाडु की जो बुक आती है हिस्ट्री की उसमें भी सोर्स मिलेगा। प्लस ल्यूसेंट का जो पेज नंबर 22 है उसमें भी आपको मिलेगा बुद्ध चरिता रिटन बाय अश्वघोष, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इनका देखें हम लोग कालिदास वाला डी ऑप्शन, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है आपका वसावा दत्ता, ये कहीं भी किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये लिटरेरी वर्क आपके कालिदास का नहीं है। बट इसको अगेन वी विल पुट दिस क्वेश्चन आल्सो इन द हार्ड कैटेगरी, क्योंकि इतना एलिमिनेट करने के बाद भी आपको मे बी एग्जाम प्रेशर में यही लगे कि मे बी कालिदास ने इतनी सारी चीजें लिखी हैं, वसावा दत्ता भी लिखी हो, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते थे, ठीक है। ये आपका गूगल से लिया हुआ सोर्स है। अभी ये मेरे को किसी भी एनसीईआरटी में नहीं मिला, बट गूगल में कुछ साइट्स पर दिखाया है कि ये किसी एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया है। अब एनसीईआरटी में जो आपकी 7th की भी है तो उसमें ये सेकंड ऑप्शन और थर्ड तो मिलता है, लेकिन ये सॉरी सेकंड और फोर्थ मिलता है, लेकिन ये जो थर्ड है जो आपका इसका बिल्हाना ने जो ये बुक लिखी है विक्रम कदेवा चरिता जो लिखी है, इसके बारे में कहीं भी आपको नहीं मिला, लेकिन डायरेक्ट गूगल सर्च करने से तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, रहता है फिर आपका डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द धर्म सभा, स्पेक्ट्रम में भी मिलेगा पेज नंबर 239, बट इतना जो बल्कि बुक है उसकी बजाय आप लूसेंट करते हैं पेज नंबर 97 डायरेक्टली मिलेगा राधाकांत देव, ये स्पेक्ट्रम का है आपका रेफरेंस। ये हो गया आपका लूसेंट का, कलकत्ता में धर्म सभा राधाकांत देव, ये आपके नोट्स वाला रेफरेंस है जो आपको ल्यूसेंट के मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स दिए गए उसमें है ये चीजें। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कंसीडर द फॉलोइंग जाट पीजेंट्स, जो लीडर्स थे उनके बारे में चीजें पूछी गई है। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम से सोल्व हो जाता है, ठीक है, पेज नंबर 72 से, ये आपका रेफरेंस है। Rebellion by the Jats against Mughal imperial forces occurred in Mathura district in 1669. It was led by Gokul. अब 1669 में बात की है गोकुलक के बारे में, गोकुल जाट के बारे में, तो 1669 में ये हो गए। उसके बाद it was not successful. After some initial setbacks, Churaman and Badan Singh succeeded in setting up the Jat kingdom of Bharatpur in 18th century.
तो चूड़ामन और बदन सिंह के बारे में बात हुई है। चूड़ामन की डेथ हुई आपकी 1721 में, ठीक है। रेफरेंस आपका यही स्पेक्ट्रम वाली बुक है। तो उस इनके बाद गोकुल के बाद आए आपके चूड़ामन और बदन सिंह। तो अब इतना हम लोगों को यहाँ से पता लग गया कि 3 के बाद आना है कहीं ना कहीं 4, ठीक है। सब ऑप्शन में आपको 3 के बाद ही 4 मिलेगा, तो यहाँ तक भी कोई चीजें एलिमिनेट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट बताया कि जो सूरजमल थे उनके अंडर जब गए तो उसके बाद जेनिथ पर आया जो ये आपका जो रिबेलियन था, ठीक है। तो गोकुल हमने देख लिया, चूड़ामन और बदन सिंह उनके बाद है, बट यहाँ तक आप एलिमिनेट नहीं कर पाए चीजें। फिर आया आपका राजा राम जाट के बारे में। तो ये थे आपके 1670 से 88 तक। अब जो गोकुल जाट की जो डेथ हुई थी उसके लिए एवेंज के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था, राजा राम जाट ने आपका, ठीक है। राजा राम जाट का भी शायद आपको इसमें कहीं ल्यूसेंट वाले में मे बी मिल जाएगा ये आगे कहीं, बट इनके बाद थे तो राजा राम जाट जो थे उनके ब्रदर कौन थे, चूड़ामन, ठीक है। और जो चूड़ामन थे उनके जो भतीजे थे वो थे बदन सिंह। तो चूड़ामन के भतीजे इनसे छोटे होंगे, ठीक है। तो उनके बाद आएंगे चूड़ामन जाट के बाद में बदन सिंह। तो इससे हम क्या लगा सकते हैं कि 4th के बाद 1 आना है। यहाँ तक चीजें आई कि 3 के बाद 4 होना है, लेकिन 4 के बाद 1। तो 4 के बाद 1 कौन सा है आपका, ये ऑप्शन में है और आपका ये वाले ऑप्शन में, बी और डी एलिमिनेट। बट ये एलिमिनेट करना अभी इजी लगता होगा, बाद में जब आप प्रेशर होता है जब एग्जाम का, वहां ये चीजें एलिमिनेट नहीं होती, तो ये हार्ड कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। फिर जो ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है वो है आपका 3241, ठीक है। ये हो गया, सोर्स हो गए आपके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं Who among the following भक्ति संघ didn't belong to निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति, नहीं बिलोंग करते वो पूछा है। तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में रेफरेंस के लिए 161 पेज 163, और ये ल्यूसेंट का दादू पंथ वाला जिन्होंने स्टार्ट किया वो आपको ल्यूसेंट में भी मिलेगा, सेम पेज पर 163 पर थीम्स में भी मिलेगा, ठीक है। और ये आपको मिलेगा जो क्लास 7th की एनसीईआरटी है चैतन्य वाला, क्लास 7th की एनसीईआरटी का ये रेफरेंस इसमें डाला हुआ है, पेज नंबर है आपका 113। तो अगर बात करें जो निर्गुण भक्ति क्या थी, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड को पूजते थे, वर्शिप करते थे, और शगुन में जो आपके शिव और विष्णु होते थे उनके अवतार को पूजा जाता है। तो चैतन्य का हमने देखा क्लास 7th की में कि चैतन्य देव भक्ति संत जो थे बंगाल से, डिवोशन टू कृष्णा राधा। तो ये तो जो आपके अवतार हैं उन वाला हो गया, तो ये कौन सी भक्ति हो गई, शगुन भक्ति के फॉलोवर्स हो गए। कबीर सबको पता है निर्गुण भक्ति के थे। बाबा गुरु नानक का भी थीम 2 में आपको मिलता है, नोट्स में भी आपको मिला है, ठीक है। दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दादू पंथ का भी आपको थीम 2 में मिल जाएगा, बाबा गुरु नानक ये आपका थीम 2 का है, ठीक है। कबीर वाला भी आपका निर्गुण पोइट, ये थीम 2 का रेफरेंस है आपका, ठीक है। ये कबीर बीजक ग्रंथावली हो गया। उसके बाद दादू पंथ राजस्थान में, ये भी आपका निर्गुण हो गया। दादू दयाल ये आपका ल्यूसेंट का दिया हुआ है, ये बाकी कबीर वाला, गुरु नानक वाला, चैतन्य वाला, इसमें भक्ति कल्ट, कृष्णा भक्ति कल्ट। तो यहाँ से भी ये चीजें सोल्व हो जाती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि जो निर्गुण भक्ति से नहीं बिलोंग करते थे, दैट विल बी चैतन्य, ठीक है, चैतन्य देव। Moving to the next slide. Initially, what was the purpose of setting up of hill station during the colonial period? अब इसमें डायरेक्टली कोई भी रूल नहीं लगाना था, थीम 3 में जाना था, 327 पेज पर जाना था, लिखा है साफ साफ जो स्टार्टिंग में हिल स्टेशन डेवलप हुए उनको बनाया गया किस चीज के पर्पस के लिए, जो ब्रिटिश आर्मी थी उनकी नीड्स को केटर करने के लिए। अब वो ब्रिटिश आर्मी की जो नीड्स हैं वो सब बहुत डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है। उसमें फिर सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन आप लोगों से मेन पूछा है कि किसके लिए, तो उस नीड्स में टिम्बर भी हो सकता है, सेनेटोरिया भी आ सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो फर्स्ट हिल स्टेशन के बारे में जो आपकी थीम 3 है उसमें अगर हम रेफरेंस देखते हैं
तो इसमें आपको मिलेगा द फाउंडिंग एंड सेटलिंग ऑफ हिल स्टेशन वाज इनिशियली कनेक्टेड विद द नीड्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी। तो यहीं से सॉल्व हो गया, ठीक है। और जो सेनेटेरिया, जो इसमें सेनेटोरिया लिखा है, ये एक ऐसा प्लेस होता है जो जहां सोल्जर्स रेस्ट और रिकवरी के लिए भेजे जाते हैं। तो ये एक दूसरा जो हिल स्टेशन का यूज हो गया, बट ओवरऑल अगर इसका यूज देखे जाए तो ब्रिटिश की जो आर्मी थी उनकी नीड्स को सर्व करने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धा's इमेज आर लार्जली कार्व्ड इन। तो जो अभय मुद्रा है उसमें बनी है, ये एक हार्ड कैटेगरी में बोल सकते हैं। कोई भी इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट बुक नहीं पढ़ता, उसमें आपका पेज नंबर 49 में ये आपका रेफरेंस है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बोला गया है, इसमें आप लोगों से पूछा है। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में आपका अभय मुद्रा, द बुद्धा इज सीटेड इन पद्मासन एंड द राइट हैंड इज इन अभय मुद्रा। ये बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, ये एक अलग पार्ट है, कभी किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। मे बी यूपीएससी नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपसे किसी दूसरी मुद्रा के बारे में पूछ ले, गांधार स्कूल के बारे में पूछ ले, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वन, the Satavahanas are identified in Purans by which one of the following evidence? तो कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा हार्ड कैटेगरी में डालते हैं, पता नहीं क्यों डालते हैं इस चीज को। क्लास 7th में भी आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। ल्यूसेंट में तो आपको डायरेक्टली दिखेगा 35 पेज नंबर पर। सतवाहनास डायरेक्ट उनको कंसिडर टू बी आइडेंटिकल विद आंध्राज हु वर मेंशन इन द पुराण्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंध्राज, ठीक है। Which one of the following pair of Deccan Sultanates and their respective region is not correctly matched? NIOS से मिल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा आपको सोर्स पढ़ने की क्या जरूरत है जब आपका ल्यूसेंट के एक पेज पर आपको सारी चीजें मिल जाए। क्लास 7th पर आपको एक पेज पर रेफरेंस मिल जाएगा। कुतुब शाहीज का आपको रेफरेंस मिल जाएगा क्लास 7th की पेज 85 पर। अगर इसको देखें तो ये रहा आपका पेज 85, कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, ठीक है। तो ये करेक्ट है। बरीद शाहीज ऑफ बिदार, अब इसमें ल्यूसेंट की बुक में आप ये जो पांचों किंगडम है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेरार से आपका इमाद शाही, ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है। कुतुब शाही गोलकोंडा, गोलकोंडा से हम देखते हैं कुतुब शाही, ये भी करेक्ट है आपका। फिर बिदार से देखते हैं बिदार बरीद शाही, बिल्कुल सही है। बचा कौन सा? निजाम शाही, जो कि बता दिया गया कहाँ, बीजापुर में, लेकिन बीजापुर में क्या था, आदिल शाही, ठीक है। और जो निजाम शाही था ये था अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम द टाइटल ऑफ निजामुल मुल्क असफ जा। अब आपको क्लास 7th की हिस्ट्री में क्या मिलेगा, निजामुल मुल्क और असफ जहां मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम में क्या मिलेगा, निजामुल मुल्क और असफ जा दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे, बट ये तो तुम लोगों से पूछ लिया क्वेश्चन में ही। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ल्यूसेंट का जो पेज नंबर 92 है उसको अगर खोलकर देखते हैं आप लोग, तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो फाउंडर हैं इनके हैदराबाद के, उसमें नाम आता है चिन किलिच खान का, निजाम उल मुल्क जिसको बोला जाता है, ठीक है। असफ जा टाइटल हो गया। स्पेक्ट्रम का पेज 143 पर भी आपको मिलेगा। क्लास 7th में आपको ये एज इट इज स्टेटमेंट यहाँ तक लिखा मिलेगा, तो इसका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपके 21 क्वेश्चन टोटल में कंप्लीट हुए। अब अगर सोर्स देख लेते हैं हम इस चीज का, तो जो आपको एवरग्रीन सोर्स बोला जाता है क्लास 6 की एनसीईआरटी, 7th की, 8th की, फिर 12th की थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। दूसरा आता है आपका ल्यूसेंट, ठीक है। फिर मिसलेनियस कैटेगरी रख देते हैं, रेफरेंस बुक में हम लोग रख लेते हैं स्पेक्ट्रम। अभी देखते हैं इसके बाद कि कौन सी बुक से कितने आए आपके। क्लास 6 से हमने एक भी नहीं देखा। 7th से आपके आए हैं 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फ्रॉम 7th क्लास। 8th क्लास की अगर बात करें तो वहां से आया आपका एक क्वेश्चन। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 की अगर बात करें वहां से भी एक क्वेश्चन। थीम 2 की बात करें तो वहां से 3, और थीम 3 से भी 3। कितने हो गए टोटल एनसीईआरटी से? 3 4 5 8 11 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है।
11 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यहाँ से सोल्व हो जाते हैं एनसीईआरटी से, कोई भी लॉजिक नहीं लगाना था, टू द पॉइंट स्टेटमेंट होती है। 11 इंटू 2 22 मार्क्स का आपका यहाँ तक हो जाता। अभी पढ़ते हैं ल्यूसेंट से कितने आए। ल्यूसेंट से 6 क्वेश्चन, 6 इंटू 2 12 मार्क्स का, ये इजीली डूएबल था। बिकॉज जो आपकी ल्यूसेंट की बुक होती है और एनसीईआरटी, इनको हार्ड कैटेगरी में या फिर मॉडरेट में भी डालना बहुत गलत होगा। बिल्कुल एवरग्रीन सोर्सेज है, बेस मटेरियल है, फॉलो करना ही करना है। तो ये हो गए आपके 22 मार्क्स यहाँ से, 12 वहां से, 22 प्लस 12, ठीक है, 34 मार्क्स का आप इजीली ये चीजें कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस कैटेगरी देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बहुत हार्ड था। तो एक क्वेश्चन मिसलेनियस में डाल दो आपका, ठीक है। स्पेक्ट्रम से एक आपका आया, ठीक है, 2 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए, 21 में से आप लोग 2 क्वेश्चन को छोड़कर 19 क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। चलो 19 में से भी ये मान लो कुछ चीजें भूल जाओगे अगर आप लोग, ठीक है, 18 कर दो इसको। 18 से कम करके आए हो तो बहुत बड़ा पाप किया आपने, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक मटेरियल से आपका ये मटेरियल है, यहाँ से आपके ये 19 क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बार बार आपकी जो क्वेरी होती है कि मैम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, तो यही बुक आपको फॉलो करनी है। ये हो गया, प्लस ल्यूसेंट की येलो कवर वाली बुक होगी। स्पेक्ट्रम भी आप मत पढ़ो, ठीक है, छोड़ दो स्पेक्ट्रम, नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़ी जाती आप लोगों से, तो छोड़ दो। ये नहीं कि स्पेक्ट्रम भी पढ़ने बैठ गए और किया नहीं, ना एनसीईआरटी पूरी कर पाए ना स्पेक्ट्रम पूरी कर पाए। तो इससे अच्छा है स्पेक्ट्रम का अगर हम दूसरा कुछ निकाल सकते हैं तो वो जो आपका सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो है आपका ल्यूसेंट से एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों आप पढ़ लो, ठीक है, वहां से आप एलिमिनेट कर पाओगे। चलो फिर लास्ट जो स्लाइड थी पिछले लेक्चर में, हमने येलो कवर में आप लोगों को, येलो कलर में आप लोगों को थैंक यू बोला था। अभी ब्लैक, रेड और लाइट रेड में बोल देते हैं, ग्रीन में बोल देते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों का यहाँ तक आने का, लेक्चर इतना देखने का। अप्रिशिएट कर दिया करो। अप्रिशिएट भी नहीं करते हो, आपको नहीं लगता अगर टू द मार्क वीडियो, तो आप जो भी आपके फीडबैक्स हैं, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन रहता है, वहां आप लोग अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। कोई आप लोगों के सजेशंस है वो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में जो हिस्ट्री का 2020 के जो सोर्सेज रहे हैं उनके साथ।